हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हम कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान के पहले पाठ गति के 11 न्यूमेरिकल्स हल कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम 12वां, 13वां और 14वां ये 3 आंकिक प्रश्न हल करेंगे। तो जो 12वां प्रश्न है ये दिया है कि एक वस्तु आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करती है, तो इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है, यहाँ मानिए ये दूरी हो गई, ये यहाँ पर हम b कर देते हैं, यहाँ पे c कर देते हैं। तो आधी दूरी v1 चाल से, चाल दिया है v1, आधे के लिए v2, तो चाल है, लेकिन इसमें कितनी दूरी तय की ये नहीं पता। तो हम मान लेते हैं कि माना कुल दूरी x है, कुल हमने x मान लिया, नहीं सॉरी 2x मानते हैं, क्योंकि आधा x यहाँ दे देंगे, आधा यहाँ दे देंगे। अगर x मानेंगे तो x/2 करना पड़ेगा। तो ये हमने आधी आधी दूरी नाप ली। मान ली कि आधी दूरी यहाँ तक की x दूरी है, वहां तक की आधी दूरी x है, मिला के 2x, ये इनको हो गई चाल। अब समय मानेंगे तो समय t1 t2 माने दूरी x तथा समय t1 व t2 है। अब हमको क्या निकालना है? औसत चाल। औसत चाल में क्या होता है? कुल दूरी कुल समय। तो कुल दूरी तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि कुल दूरी क्या हो गई? x हो गई। अब समय निकालना पड़ेगा पहले, तो पहले हम a से b इतने के लिए, तो a से b के लिए हम निकालते हैं समय, यानी t1 बराबर। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी है x और चाल क्या है? v1। इसको समीकरण 1 बना देते हैं। फिर अब b से c पर चलेंगे, b से c की ओर, तो समय t2, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी क्या है? x है, और चाल क्या हो गया? v2। तो प्रथम समय क्या हुआ? दूरी बटे चाल x बटा v1, फिर दूरी बटे चाल x बटा v2। ये इसके लिए समय निकला, ये इसके लिए समय। अब हम क्या निकालेंगे? औसत चाल। तो वस्तु की औसत चाल, तो वस्तु की औसत चाल में क्या होगा? कुल दूरी या फिर तय की गई कुल दूरी बटा लगा कुल समय। तो जो कुल दूरी होगी, उस कुल दूरी में हम दो दूरी को जोड़ देंगे, यानी x प्लस x, ये कुल दूरी हो रही, बटा कुल समय। तो कुल समय क्या है? t1 और प्लस t2, दोनों का समय t1 t2। अब यही मान याद रखें। तो आगे निकालना जो है, x का हो गया 2x, दोनों का दूरी। अब समय t1, तो t1 का मान क्या है? x बटा v1 प्लस t2 का मान है x बटा v2। अब इसी को हल करते जाना। तो 2x नीचे काम करते हैं, x लेते हैं कॉमन, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x। तो x को कॉमन ले लिया, तो बचा कितना? 1 बटा v1 प्लस 1 बटा v2, ये हो गया। x कॉमन लेने से फायदा ये हो कि x से x हो गया कट, बचा 2 बटा में 1 बटा v1 प्लस 1 बटा v2। अब v1 v2 को हल कर लेंगे। तो हल करेंगे तो 2 बटा तो है ही नीचे, v1 v2 का v2 बन जाए, जैसे v1 से करेंगे v1 बटा में क्या है? v1 इंटू v2, ये हमने तिर्यक गुणा कर लिया, v2 एकम v2, v1 एकम v1 बटे v1 v2। अब ये तो हुआ तिर्यक गुणा। अब इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या काम होगा। अब यहाँ पे आगे काम ये होगा, इसे हम इसको मानते हैं 2, 2 क्या है? एक प्रकार से अंश है, तो इसके लिए 2 है, तो 2 में 1 नहीं, तो हम अपनी तरफ से 2 में बटा 1 मान लेते हैं कि इसके लिए दोनों पार्ट हैं। अब जाके सही है। अब इसको उल्टा करेंगे तो 2 बटा 1 गुणा, इसको ऊपर करेंगे तो v1 v2 हो जाएगा ऊपर, और v2 प्लस v1 लिखो, चाहे v1 प्लस v2, ये आ जाएगा नीचे। अब गुणा कर लेंगे, तो 2 का गुणा होगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। हमें निकालना क्या था? औसत चाल, यानी डेल्टा एस। तो डेल्टा एस का मान आया 2v1 बाई v2, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये इसका
आंसर। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान देख लीजिए। इसमें हमें दूरी नहीं पता था, हमने कुल दूरी 2x माना, जिसमें से आधी दूरी x स्क्वायर हो गया, इसे दोनों की चाल, इसका v1 है, इसका v2 है। समय एक का t1 माना, एक का t2 माना। तो चाल के लिए कुल दूरी कुल समय चाहिए, कुल दूरी तो हम जानते हैं। कुल समय निकालने के लिए पहले हमने एक का समय निकाला, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी x मानी गई, चाल v1 दिया है। दूसरे के लिए दूरी x, चाल v2 दिया है। तो कुल दूरी कुल समय, तो कुल दूरी ऊपर लिखा, कुल समय नीचे लिखा जोड़कर। फिर उनके बाद x x का कॉमन होके कट गया, फिर उसको हल किया, फिर यह गुणा किया गया, इस तरह से आ गया। फिर 2 में कुछ नहीं था तो नीचे हमने 1 मान लिया, फिर 2/1, ये उल्टा हो गया, क्योंकि जैसे वो होता है a/b/c/d, इस तरह से हो तो लिखने का तरीका ये होता है कि a/b है, गुणा b ऊपर चला जाता है, c नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार से काम किया जाता है। तो उसी आधार पर हमने इसको उल्टा, तो जो कुल हमारी जो औसत चाल आ गई वो 2v1v2 बाई v1 प्लस v2। तो ये 12वां प्रश्न हल हो चुका है। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे 13वें प्रश्न पर, जिसमें है घड़ी की सेकंड वाली सुई की लंबाई 10 सेंटीमीटर, औसत चाल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें सुई की औसत चाल ज्ञात करनी है। अब इसको मिटाते हैं, सुई की औसत चाल। अब सुई जानते हैं कि जो घड़ी की सुई होती है वो एक व्यक्ति पथ पर गति करती है, यानी घड़ी एक वृत्त की तरह होती है। तो जैसे घड़ी है, इसमें सेकंड की सुई है, जिसकी लंबाई पता मान ली सेकंड की सुई हो गई, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अब हमें औसत चाल निकालना, तो जानते हैं कि सेकंड की सुई है, उसकी चाल निकालनी है। तो सेकंड की सुई क्या करती है, 1 मिनट में 1 चक्कर लगाती है। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में वो 1 चक्कर लगाती है। तो अगर हमें समय की जरूरत पड़े तो समय में क्या लिखेंगे, 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, ये हो गया। क्योंकि आंसर मीटर पर सेकंड में लाना है, तो ये तो समय हो गया, क्योंकि 1 मिनट तो लगने लगे, क्योंकि इसको क्या करना है, पूरा 1 चक्कर लगाना है। घड़ी की सुई है, 1 चक्कर मतलब 1 मिनट। अब बात करते हैं लंबाई। लंबाई यानी कि जो इसकी लंबाई है घड़ी की सुई की, वो हो गई त्रिज्या r। तो कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को बनाना है मीटर, तो मीटर बनाने का मतलब क्या था, मीटर होता है छोटा। तो मीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से करेंगे भाग, तो आ गया कितना, 1/10 मीटर। ये हमारे पास त्रिज्या आ गई। अब हमें निकालना क्या है, औसत चाल। उसका चाल निकालना है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। अब उसके लिए दूरी भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दूरी का मतलब क्या, कितना उसका दूरी तय किया गया, तो जो दूरी है वो इसकी परिधि है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि दूरी बराबर परिधि, और परिधि का सूत्र जानते ही होता है 2πr। अब इसी का यूज करेंगे, तो निकालना है सुई की औसत चाल, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो जो कुल दूरी होगी वो आ जाएगी क्या, परिधि। क्योंकि कुल दूरी में से मान ली घड़ी की सुई यहाँ थी, अब यहाँ से घूम के चली, घूम कर यहीं पे आई, तब जाके उसका 1 मिनट पूरा हुआ। तो जहाँ चली वहीं पे आ गई, तो 1 चक्कर लगा, यानी 1 परिधि हो गई। तो ये उसकी दूरी हुई, बटा में समय। और समय कितना होता है, समय जिसे हम टी करते हैं। अब इनका मान लिखेंगे, 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर। आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या ही है इतना 1/10 बटा, ये तो हो गया पाई का मान और त्रिज्या। अब समय, समय है 60 सेकंड यानी 60। अब इनको हल करना है, तो कटने के कुछ चांसेस, अच्छा यहाँ कर सकता है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और कुछ कटना है नहीं, अभी नहीं काटते वैसे, चलिए वो बाद में काटा जाए, इसको अभी 10 ऐसे कर लेते हैं। तो 2 का गुणा करेंगे, दो तो 22 दूना हो जाएगा 44, तो 44/7 कितना कर लिया, नीचे क्या है 60 है, उसके बाद कुछ नहीं तो बटा हम 1 मान लेते हैं, ताकि हम हल कर सकें आसानी से। अब इतना कर लिए हैं। अब अगली बार में 44/70 गुणा
एक ऊपर चला जाएगा, 60 नीचे आएगा। अब इनको हम गुणा, अब जो कटे काट लेते हैं, नहीं कर लेते हैं गुणा। तो 60 का आधा हो गया 30, 44 का आधा वहीं सीधे से 4 बार कट जाएगा। हाँ, 15 चौके 60, 11 चौके 44। और कुछ कटने का चांस है नहीं, तो क्या लिखा जाएगा, ऊपर 11 एकम 11 और नीचे कितना है 70 गुणा 15। अब 70 गुणे 15 कर लेते हैं, तो 15 सत्ते 105 और फिर 0, तो 11/1050 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आंसर। तो जो औसत चाल आई है डेल्टा एस वही है। तो जब इस तरह का प्रश्न हो, सुई वाला हो, घड़ी वाला हो, तो उसमें जो सुई होती है वो वृत्त की त्रिज्या बन जाती है, एक चक्कर उसकी परिधि हो जाती है। तो यहाँ पे जो लंबाई थी 10 सेंटीमीटर थी, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। परिधि मतलब हो गया दूरी। समय 1 मिनट तो लगेगा, क्योंकि 1 मिनट में एक चक्कर लगेगा, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो दूरी लिखा, समय लिखा, तो परिधि का सूत्र लगा दिया, समय समय 60 है, परिधि में पाई का मान 22/7 होता है, आर का 1/10 निकला मीटर में। फिर उनको हल किया गया, हल करने पर 11/1050 मीटर प्रति सेकेंड आंसर आ गया। ये है घड़ी की सुई की औसत चाल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 14वां और अंतिम सवाल जो पढ़ना है, इसके बाद फिर ये अध्याय पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो प्रश्न है, एक कण 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 2 सेकेंड में 10 चक्कर लगाता है, कण की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की। तो कण क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी आर का जो मान है, त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर। वृत्तीय पथ पर यहाँ भी गति कर रहा है, वृत्त वाले गति पथ पर ऐसे ही गति कर रहा है, वृत्तीय पथ यहाँ का है, मान लीजिए गति कर रहा है, तो 2 सेकेंड में 10 चक्कर लगाता है। तो पहले इसका चक्कर देखो कि 10 चक्कर कितने समय में, 10 चक्कर में लगा समय बराबर 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड 10 चक्कर में। हम एक चक्कर देखेंगे, तो एक चक्कर में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, 2/10। तो काटने पर 1/5 सेकेंड, यानी हमारा जो टी का मान समय आ जाएगा वो लिखेंगे 1/5 सेकेंड। ये बात क्लियर होगी कि समय 1/5 सेकेंड यूज करेंगे, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, कण की चाल। चाल का सूत्र दूरी बटा समय, और दूरी मतलब परिधि। यहाँ भी याद रखेंगे कि दूरी का मतलब हो जाएगा परिधि, क्योंकि वृत्त है, और परिधि का सूत्र होता है 2πr। सब कुछ क्लियर है, बस मान रख देते हैं। तो कण की चाल बराबर है दूरी बटा समय, दूरी 2πr और समय t। 2 इंटू पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है 7, बटा में t है समय, और समय कितना दिया गया है इसमें 1/5। तो हल कर लें, 7 से 7 तो कट जाएगा, तो बचा कितना 22 दूना 44, नहीं 44 बटा कुछ नहीं तो 1, फिर बटा में 1 और बटा में 5। अब इनको हल करना है, तो 44/1 गुणा 5 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 तो 22। तो चाल आ गई 220 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो मीटर पर सेकेंड नहीं, सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो एकदम यहाँ लिखा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस प्रश्न में हमने क्या पढ़ा कि एक व्यक्ति पथ पर एक छोटा सा कण गति कर रहा है, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, व्यक्ति पथ पर था, 2 सेकेंड में 10 चक्कर लगा, यानी 10 चक्कर में लगा समय 2 सेकेंड, तो हमें तो एक चक्कर चाहिए, तो एक चक्कर में लगा समय 2 से 10 का भाग दिया, 1/5 सेकेंड आ गया, ये समय निकला। यहाँ पर भी वही वृत्त वाला मैटर है, तो जो परिधि होगी वही दूरी होगी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय,
दूरी की जगह हमने परिधि का सूत्र रखा और टी यानी समय। परिधि में 2 तो है ही, पाई का मान 22/7, आर का 7 दिया है, नीचे समय 1/5। फिर हल करने पे 220 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ गया। इस प्रकार से भौतिक विज्ञान का ये पहला अध्याय गति मोशन पूरी तरह से समाप्त होता है। उसके बाद अगले वीडियो से हम अगला पार्ट शुरू करेंगे। तो आज का वीडियो और आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।